सर्वप्रथम मैं सद्गुरुदेव के पावन चरण कमलों की वंदना करता हूँ एवं सद्गुरु कबीर साहिब के उपदेश को सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, देवियों को कोटि कोटि साहिब बंदगी करता हूँ। हम इस सृष्टि में चार खानियों में विभक्त अंडज, पिंडज, उष्मज तथा मानव सृष्टि की संरचना को देखते हैं, जिसमें अनेकों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जितने भी जीव है सभी जीव सिर्फ भोग योनियों में आते हैं। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और ये भोगने तथा कर्म करने का सिर्फ मानव योनि में ही प्राप्त होता है। सद्गुरु कबीर साहिब आज के इस पद में उपदेश देते हुए जीवों को चेतावनी दे रहे तथा मानव योनि में आने का उद्देश्य बता रहे हैं। पहले ये चार पदों को आप सुनेंगे, फिर इस पद में के भावार्थ को सुनेंगे। कहते हैं कि हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए, यही सरवर बिच मुतिया चुंगत होते, बहुविधि केली कराए, सूखे ताल पुरैन जल छारे, कमल गए कुमिलाए, कहे कबीर जो अब की बिछुरे, बहुरी मिले कबाए। इस पद में सद्गुरु कबीर साहिब जीवात्मा को हंस कहकर उपदेश दे रहे हैं। हंस नीर विवेकी होता है। वह दूध तथा पानी मिला हुआ में दूध को पानी से अलग कर देते हैं और दूध को पी जाता, पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार यह मानव जीवात्मा नीर विवेकी है और मनुष्य को हंस शब्द याद दिलाते हुए सद्गुरु कबीर साहब कहते कि हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए, यही सरवर बिच मोतिया चुंगत होते, बहुविधि केली कराए। हे हंस प्यारे जीव, इस शरीर सरोवर को छोड़कर कहाँ जाओगे? क्या इस पर कभी विचार किए हो? जिस प्रकार सरोवर में जल रहता है, हंस उस सरोवर में जल क्रीड़ा करते रहता है और जब जल सूख जाता है, कमल कुंभला जाता है और हंस सरोवर से उड़ जाता है। उसी प्रकार तुम शरीर रूपी सरोवर में विषय भोगों को भोगता है और भी भोग विलास की क्रिया करता रहता है। अपनी पांच इंद्रियों को भोगों में लगाए रखता है, आंखों से रूप सौंदर्य को निहारता है, जीभ से तरह तरह के स्वादों को लेता है, नाक से मनपसंद गंध को लेता है, कान से मन भावन शब्द को सुनता है तथा चमड़ी से स्पर्श तथा घर्षण का आनंद लेता है और अपने मन को संकल्प विकल्पों के समुद्र में डुबोए रहता है। कभी सोचा है ये इंद्रियों का राग रंग भोग विलास कब तक चलेगा? यह शरीर रूपी सरोवर बस कुछ ही दिनों में सूख जाएगी। जो शरीर का सौंदर्य, शरीर का आकर्षण 16 से 20 वर्षों का है, वह 40 वर्षों में नहीं रहेगा और 40 वर्षों के बाद देह के सारे लवण्य, सारे माधुर्य रसहीन हो जाएगा। हाथ तथा पैरों में मोटी मोटियां नसें निकल आएगी, चमड़े में झुर्रियां पड़ जाएगी, गाल पिचक जाएगा, ये रस भरी आंखें डरावनी लगने लगेगी। जिस हार चाम के शरीर में जीव इतना अहंकार कर लिया है, जो अपना चेतन स्वरूप भूल गया है, जीव को इसी निद्रा को, इसी भूल को सद्गुरु कबीर साहब जगा रहे हैं। हे हंस रूपी जीव, अपनी साधनाओं के द्वारा वासनाओं से मुक्त होने का काम नहीं करके इस शरीर में इतना आसक्त हो गए हो। ये शरीर साधन करने के लिए तुम्हें थोड़े दिनों के लिए मिला है। ये केवल इंद्रियों को भोगने के लिए नहीं मिला है। इस इंद्रियों को दुरुपयोग न करे, इसको सदुपयोग करे। तुम इस हार चाम के पिंजरे में इतना मोह कर बैठे हो जो तुम्हें गर्त में मिला देगा। सद्गुरु कबीर साहब वासनाओं तथा देह की आसक्ति में डूबे हुए जीव को मृत्यु का याद दिला रहे। हे हंस जीव, तुम इस शरीर सरोवर को छोड़कर कहाँ जाओगे? याद कर लो, यह मिट्टी का शरीर मिट्टी में जल्द ही मिलने वाला है। उसके बाद तुम्हारा ठहराव कहाँ होगा? हे साधकगण, जो अपने चेतन स्वरूप आत्मा को देह से अलग जानकर
इस क्षणभंगुर एवं दुखपूर्ण शरीर का मोह का त्याग कर देता है और अपने जीवन में ही आत्मा में रम जाता है, वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जो देह में रमता है उसे अनेकों प्रकार के निम्नतर योनियों में भटकना पड़ता है, परंतु जो अपनी आत्मा में रमता है उसे भटकने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, नाशवान है। घर टूट जाने पर उसे फिर घर में रहने के लिए भटकना पड़ता है, परंतु जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश होने वाला नहीं है, वह है आत्मा। और जो हमेशा के लिए आत्मा में रमता है वह आत्मा के साथ आत्मा ही हो जाता है, उसे भटकने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये शरीर छूटने वाले स्थल में क्रीड़ा नहीं करो, नहीं तो छूटने के बाद काफी पीड़ा होगा और दुख भोगना पड़ेगा। श्री कृष्ण योगेश्वर भी श्रीमद् भागवत गीता में यही उपदेश अर्जुन को देते हैं। कहते हैं कि ये शरीर क्षणभंगुर है, ये शरीर और आत्मा अलग अलग है। शरीर नाशवान है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर में से जब आत्मा निकलता है तो शरीर मिट्टी में मिल जाता है और आत्मा वासनाओं के अनुसार फिर से शरीर धारण कर लेता है। इसलिए जिस व्यक्ति की आसक्ति जिस चीज में होती है वही उसके चित्त में समाहित हो जाता है। कहते यंग यंग बापी स्मरण भावं त्यज त्यजते कलेवरंग यह तमेवात स कौनते तदा तद्भाव भाषता। मनुष्य जैसी जैसी आसक्ति को लेकर शरीर छोड़ता है वह उसी जोनि को प्राप्त होता है, लेकिन जो अपनी स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर लेता है, जो अपने आत्म तत्व राम में रमन करता है, वह मुक्त हो जाता है, वह दुख और पीड़ा से मुक्त हो जाता है। इसलिए यह मानव शरीर हमें क्यों मिला है, यह एक साधन है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरित्र मानस में भी यही उपदेश देते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। यह शरीर एक साधन है, इसे अच्छे कार्य में लगाएं, वासनाओं से मुक्त रखें, इंद्रियों को वासना मुक्त रखें। और उपनिषद के ऋषियों भी यही उपदेश देते हैं कि मायानुकूले नभस्य तोड़ितं पुमान भवा अवधिं न तरेत सो आत्मा। और कहते हैं कि उद्रे दात्मनात्मानं नात्मा मयि ह्यात्मनो बंधुरात्मय त्रिपुरात्मन। इसलिए अपना उद्धार इसी मानव जन्म में कर लो, नहीं तो इस आत्मा के साथ आत्महंता कहलाएगा। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।